पीएम मोदी के पारिवारिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज ने कहा कि जागरूकता से ही कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। 4 दिवसीय प्रवास पर विदिशा आए महाराज जी से गुरुवार को एमपी धमाका के एडिटर इन चीफ दीपक तिवारी ने बातचीत की। महाराज जी ने कोविड गाइडलाइन के पालन पर जोर देते हुए सभी से आवश्यक सावधानियां बरतने कहा है। उन्होंने कहा कि खान पान पर ध्यान देकर और आयुर्वेद को अपनाकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है जिसके विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। महाराज जी, कोरोना महामारी से बहुत नुकसान हुआ है। अब तीसरी लहर को लेकर बहुत डराया जा रहा है लोगों को। तीसरी लहर का क्या आशंका है? देखो, डर और भय कहीं कहीं आवश्यक होता है। और ये दूसरी लहर के पीछे भी मुख्य कारण ये था, लोग ज़्यादा निर्भय हो गए थे और सही अर्थों में कहा जाए तो कुछ श्रृंखल हो गए थे। लोगों ने सावधानी बिल्कुल नहीं बरती, जिसके परिणाम स्वरूप ये दूसरी लहर भी इतना अपना प्रभाव दिखा सकी। तो तीसरी के लिए अगर हम सब सावधान रहें, सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें सोशल डिस्टेंस जितना हो सके, अनावश्यक रूप में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों और जब तक हमको पूरा मालूम ना हो कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, और तब तक दूरी बनाए रखें। हर एक प्रकार से दूरी बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ भी, क्योंकि वो भी कहीं बाहर जाते हैं आते हैं, तो उनके साथ भी दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। और अपने घर को जहाँ तक हो सके सैनिटाइज करते रहें और स्नान इत्यादि में डेटॉल इत्यादि का उपयोग करके जितने भी इस प्रकार के हैं लिक्विड वगैरह, जिनसे शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन ना हो। और अभी काफ़ी कुछ इस विषय में यंत्र इत्यादि तैयार हो गए हैं जो घर को सैनिटाइज करते हैं। और जैसे हमारे साथ एक बिजली का उपकरण भी चल रहा है और जो लगभग 1000 क्यूबिक फीट में इस प्रकार के कोई भी वायरस, चाहे वो कोविड-19 के हैं अथवा फ्लू के हैं, जिस भी प्रकार के वायरस हो सकते हैं, तो सब को खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से अपनी सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। और अगर हम सब अपने आप में जागरूक हो गए तो ये तीसरी लहर नहीं के जैसी हो जाएगी। और अगर हम सब सावधान नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इससे पूरा विश्व इस विषय में परेशान है। केवल भारत की स्थिति नहीं, सभी। फिर भी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और एरिया कम है। इन सब कारणों से सघन बस्तियाँ हैं, तो भारत में इससे संघर्ष करना काफ़ी कठिन होता है। और फिर भी भारत में आयुर्वेद के सहारे, देवताओं के सहारे हम सब इससे संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आदि भौतिक जगत के पीछे अधिदेव कार्य करता है। तो हम सब अधिदेव को भी संतुष्ट करते हैं और आदि भौतिक जगत में जो भी उपाय हैं वो कर सकते हैं, वो करने चाहिए। इसमें गुरुजी इम्यूनिटी का बड़ा रोल बताया है। इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई जाए? उसके लिए अपने खुराक इत्यादि को सही रखना चाहिए और खुराक शरीर में लगे, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। वैसे एक बड़ा अच्छा प्रकृति का उपहार हम सबको मिलता है, अगर उसको समय समय पे सेवन कर सकें। कि जो गाय ब्याती है, अपने देसी गाय, तो वैसे सभी गाय ब्याती हैं, तो उसके शिशु के लिए प्रकृति जो है इस प्रकार का दूध देती है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, और उससे ही वो पशु, गाय इत्यादि सब जो हैं सुरक्षित रह पाते हैं। परंतु बच्चे के लिए जितना दूध है वो तो थोड़ा ही दूध पर्याप्त हो जाता है। शेष दूध लोग अनेक प्रकार से उसका उपयोग करते हैं।
वो दूध में बहुत क्षमता है। 3 दिन तक का जो दूध है वो बहुत, तो अगर 10 ml 10 ml से लेके 20-30 ml तक एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि वो गाय का बछड़ा तो उसके शरीर के हिसाब से ले लेता है, परंतु व्यक्ति के लिए अगर वो 3 दिन इस प्रकार से ले ले या एक दिन भी ले ले तो शरीरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ सकती है। और भी बहुत से इस प्रकार के साधन हैं। अपने यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका सेवन करते रहना चाहिए, और शरीर में ये विटामिन B12 और D3 की कमी ना आने पाए, किसी भी प्रकार से आयरन साल्ट और आयरन पूरा पहुँचे, जिसके अंदर जिस प्रकार की कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करें। और ये अपने गिलोय जो है गुरुच जिसको कहा जाता है, बहुत अच्छा काम करती है। उसके ताज़ी मिल जाए, उसका ताज़ी को ला के फिर 1-8 महीने तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसको फ्रिज इत्यादि में रख के ख़राब ना होने दें। और वो तो एक सूखी लकड़ी जैसी मतलब लकड़ी है, तो उसमें काफ़ी दिन तक ठहर जाती है। और भी नहीं तो फिर उसकी पट्टी भी आती हैं, उसका पाउडर भी आता है, चूर्ण आता है। इस प्रकार से बहुत सी औषधियाँ हैं जिनको सेवन कर सकते हैं। और वो जो गाय का दूध वाली बात बताई गई है, नई ब्याई हुई गाय का, वो धारोष्ण ही लेना चाहिए। ये नहीं ला के रख दो, फ्रिज में रख दो, वो नहीं चलेगा। उसको तत्काल लेना चाहिए, धारोष्ण ही लेना चाहिए। पहले से पता कर लेना चाहिए, पहले से वहाँ जाके सूचना दे देनी चाहिए कि हम इस समय इतना व्यक्ति आएंगे और उतना एक खुराक ले लें वहाँ जाके। तो वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा। और फिर वो जो भी गौ माता ने हमको ये उपहार दिया है, उस गौ माता के लिए हमको कुछ सेवा कर देनी चाहिए। तो पिछले दिनों महाराज जी आपने सरमूल का विकास का मुद्दा उठाया था। इस तरह से और कौन से तीर्थ स्थल हैं जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं? देखो भारत की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। लंबे समय तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पे धर्म को उपेक्षित किया गया, और वो निरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। और जबकि धारयति धर्म, हम सबको धर्म ही धारण करता है। ये वसुंधरा जो हम सबको धारण कर रही है, जिस पे हम रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, तो ये धर्म के कारण ही धारण करती है। और धर्म का सही स्वरूप देखने के लिए रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, इसमें हम सबको धर्म का व्यवहारिक स्वरूप बताया गया है। और उसके अनुसार अगर हम आचरण करते हैं, हम तथाकथित धार्मिकता की बात नहीं करते हैं कि जो केवल तिलक, कंठी माला इत्यादि धारण करने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है। जो धर्म के लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ही विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं जिसमें हैं, वही सही अर्थों में धार्मिक है और वही सही अर्थों में मानव है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, उसमें कहा गया है मनुर्भव, मतलब मानव बनो। अभी हम वर्तमान में मानव का ढांचा है, ये शरीर जो है मानव का पुतला है, परंतु मानवता हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो मानव बनने की ज़रूरत है। अभी आपको मालूम होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा तीर्थ, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा तीर्थ, जहाँ 3 समुद्रों का संगम होता है, जिसमें भारत में हिंद महासागर थोड़े से भाग को छूता है, केवल थोड़े से भाग को छूता है। नहीं तो नाम उसका हिंद महासागर है। अफ्रीका तक पहुंचा हुआ वो हिंद महासागर, उसका फैलाव बहुत उधर है। परंतु भारत में एक तरफ बंगाल का आ जाता है, एक तरफ अरब सागर हो जाता है, और दक्षिण से
हिंद महासागर। तो इस प्रकार से ये 3 समुद्रों का संगम, समुद्र को तीर्थाधिपति कहा गया है। तो सब तीर्थों का जल समुद्र में है, और जहाँ 3 समुद्र का संगम हो रहा है तो वो बहुत विशाल बड़ा तीर्थ होना चाहिए। और वहाँ अपने यहाँ उस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। और वो कन्याकुमारी बहुत बड़ा तीर्थ होना चाहिए था, परंतु विवेकानंद ने वहाँ बहुत कुछ पाया, और बहुत से संत महापुरुषों ने वहाँ बहुत कुछ पाया है। और दक्षिण भारत के तिरुमलूर इत्यादि तमिलनाडु के संतों ने वहाँ बहुत कुछ पाया है। बड़ा पवित्र तीर्थ है, परंतु जिस प्रकार से सर्वसाधारण को उसके विषय में जानकारी होनी थी, पर्यटन के हिसाब से भी वहाँ 3 समुद्र का संगम जो है बड़ा एक पवित्र स्थान बन जाता है। वहाँ एक तरफ पूरब में सूर्योदय हो रहा है, एक तरफ चंद्रास्त हो रहा है, एक तरफ चंद्रोदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और बड़े अच्छे पूर्णिमा पे इस प्रकार के नज़ारे होते हैं। और समुद्र में से एक तरफ चंद्र निकल रहा है, एक तरफ सूर्य, तो ये सब देखने लायक दृश्य होते हैं। और सब प्रकार से साधना के दृष्टिकोण से अनेक प्रकार से, क्योंकि समुद्र के तट पे बैठ के चित्तवृत्ति का निरोध बहुत आसानी से हो जाता है, और मनोनिग्रह होता है। इस प्रकार से अपने अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको विकास के लिए ये जो अपना बहुत पवित्र तीर्थ है कन्याकुमारी, उसको जिस रूप में होना चाहिए था, बिल्कुल तीनों समुद्र के संगम के नज़दीक ही आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का मंदिर है, और जिसको माँ कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं है, परंतु जिस प्रकार से उसको विकसित होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, और होने की ज़रूरत है। रामेश्वरम के विषय में आसपास के लोगों ने काफ़ी कुछ काम किए, और उसके अंदर के जो छिपे हुए तीर्थ थे उनको सफाई करके उनको प्रकट करने की बहुत कोशिशें हुई, परंतु कन्याकुमारी के आसपास बहुत से तीर्थ हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको सब जी, बहुत बढ़िया।